अनुशहर में पिछले 4-5 सालों से दबंगों की दबंगाई इस कदर बढ़ गई है कि जनता का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों को अपने घर और अपनी जमीन बचानी मुश्किल हो रही है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि शिकायत पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और जनता अधिकारों के यहाँ चक्कर काटती रहती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अनूपपुर शहर का, जहाँ मीना देवी की जमीन सरकारी अस्पताल के पास है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, दबंगों के द्वारा उस जमीन पर अवैध निर्माण करके रातों रात बिल्डिंग भी खड़ी कर दी गई। जब मीना देवी ने दबंगों से अपनी जमीन मांगी तो दबंगों ने उन्हें धमकी दी, साथ ही मारपीट भी की। इतना ही नहीं, दबंगों की जो महिलाएं हैं वो भी मारपीट करती हैं और मीना के पुत्र और भाई को फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी देने लगी। मीना देवी पिछले 6 महीने से तहसील वो थाने के चक्कर काट रही हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मीना समझ नहीं पा रही है कि अपनी जमीन को दबंगों से कैसे बचाए या फिर दबंगों से अपने बेटे वो भाई को कैसे बचाए। इस जमीन के नक्शे को नगर पालिका द्वारा निरस्त कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी दबंगों ने निरस्त किए हुए नक्शे की जमीन पर रातों रात बिल्डिंग बना दी और अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दबंग व्यक्ति दयाशंकर मिश्रा ने खुलेआम वायरल वीडियो में कहा कि प्रशासन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्यूज में आप देख सकते हैं कि दयाशंकर और उसकी महिलाएं लगातार गाली गलौज कर रही हैं और दयाशंकर खुलेआम वीडियो में कह रहा है कि उसने दूसरों की जमीन भी कब्जा रखी है। इसका मतलब साफ है, दबंग दयाशंकर मिश्रा लोगों की जमीन पर कब्जा करने में शातिर किस्म का इंसान है। मीना देवी की सुनवाई जब अनूपशहर तहसील में नहीं हुई तो उन्होंने डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई। मीना देवी का कहना है कि पहले भी डीएम साहब के यहाँ से कार्रवाई के आदेश हो चुके हैं, परंतु अनूपशहर तहसील से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और दबंग लोगों की दबंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। साथ ही मीना देवी के परिवार का घर से निकलना भी दबंग लोगों ने मुश्किल कर दिया है। आपके पास में नोटिस आ गया होगा। नोटिस की हाँ हाँ बिल्कुल आए यहाँ पे तुम्हारे बाप की जगह है ये कह रहे हैं कि हमें आगे प्रिंट चाहिए, पीछे की नहीं लूंगा मैं। अब पीछे की जब मैंने कब्जा किया तो कौन लेगा पीछे? बाबू पीछे का कौन लेगा भैया? जहाँ देखिए तुम्हारे टाटा वालों की क्या मामला है ये मेरी सिस्टर है मीना देवी। अच्छा। उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है कुछ माफिया लोगों ने। इसकी हाँ। हमने एप्लीकेशन भी दी थी, मगर वो बहुत दबंग लोग हैं जिन्होंने इस पर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा। और उन्होंने रातों ही रात में हमारी ज़मीन पर निर्माण कर दिया है, बिल्डिंग बना ली है। अच्छा, फिर आपने कहीं शिकायत पत्र दिए? एसडीएम साहब के पास भी गई अच्छा। और थाने भी पहुंचे, तहसीलदार साहब के पास पहुंचे, नगर पालिका पहुंचे, जबकि नगर पालिका ने भी जो नक्शा है वो रद्द कर दिया उनका, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं है। अगर वो रुकवाते हैं, दिन में रुकवाते थे, फिर रात में काम चालू हो जाता है। जबकि कई बार 112 को भी कॉल कर चुके हैं, वो पुलिस भी आ चुकी है, मगर उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। कुछ परिणाम नहीं निकलता है? कितने दिनों से मामला चल रहा है? हम कम से कम जनवरी से भागे फिर रहे हैं यहाँ। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई नहीं हो रही है। हम घूम कर थक चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ आए हैं डीएम साहब ये डीएम साहब के यहाँ जी, उन्होंने आश्वासन दिया है आश्वासन कि उन्होंने एसडीएम साहब के लिए कुछ लिखा है, शायद वो अब हमें कुछ वो सफलता मिले। क्या आदेश दिया है? आदेश में तो कुछ नहीं पता क्या लिखा है मैम उन्होंने। अच्छा, बोले हैं कि एसडीएम साहब को हम लिख दिए हैं, वो देखेंगे। जबकि कितनी बार हम एसडीएम साहब के पास भी चक्कर लगा चुके हैं, उन्होंने भी आदेश किए, मगर उन पर हुआ कुछ नहीं है अभी तक।